नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एएनआई और मोहक मंगल के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ गाइस, मोहक मंगल एक वेल नोन यूट्यूबर है और एएनआई इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। अब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, बट एक्चुअल में क्या हुआ, चलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, मोहक मंगल ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ये बताया कि एएनआई के द्वारा उनके चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मारी गई है। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? एएनआई ने। देखिए गाइस, किसी भी चैनल पे अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उसका चैनल 7 दिन के अंदर ही टर्मिनेट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, स्ट्राइक भी वो अलग अलग तरीके की स्ट्राइक होती है, जैसे कि पहला होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरा होता है कम्युनिटी स्ट्राइक। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको तब आती है जब आप यूट्यूब की किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो और वहीं पे हम बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब आप किसी और का कंटेंट अपने वीडियो के लिए यूज कर रहे हो। अब इसी में यूट्यूब की एक पॉलिसी आती है जिसको कहा जाता है फेयर यूज पॉलिसी। इस फेयर यूज पॉलिसी के अंदर अगर आप किसी की वीडियो कॉमेंट्री के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए या रिएक्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको स्ट्राइक नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे एएनआई ने सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप के लिए मोहक मंगल के वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्राइक दे दी फिर उसके बाद ये शांत बैठ गए, नहीं, इन्होंने स्ट्राइक के बाद शुरू कर दिया एक्सटॉर्शन का काम। मोहक मंगल ने अपने पूरे डेडिकेटेड वीडियो में ये बात बताई है कि किस तरीके से एएनआई वाले उनसे पैसा मांग रहे हैं स्ट्राइक हटाने के लिए। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। देखिए गाइस, अब यहाँ पे ना अलग अलग एंगल आता है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे जब यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी है तो फिर यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ गई? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूट्यूब किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या सुप्रीम कोर्ट जाके ये नोटिस ले आता है कि भाई आप इस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हो, तो यूट्यूब उस चीज को फॉलो करेगा और आपके वीडियो को टेक डाउन कर देगा। तो कुल मिला के यूट्यूब कुछ एंगल तक ही फेयर यूज पॉलिसी काम करती है, बाकी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। अब रही बात एक्सटॉर्शन की, तो यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। देखिए गाइस, अब ये जो न्यूज एजेंसीज होती है, मीडिया हाउस होते हैं, वो इस तरीके से ही काम करती है जैसे कि अभी एएनआई काम कर रहा है। एएनआई एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आता है और उस कंटेंट को यूज करने का वो मीडिया हाउस उनको पैसा देती है। कुल मिला के एएनआई एक बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यूट्यूबर के लिए एक ये नाइटमेयर जैसा है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूं तो एएनआई यहाँ पे और भी किस तरीके से रिएक्शन कर सकता था। फॉर एग्जांपल, एएनआई को अगर वाकई में किसी यूट्यूबर से पैसा चाहिए था तो उसमें वो कॉपीराइट क्लेम मार सकता था। देखिए गाइस, यहाँ पे आप समझिए कि कॉपीराइट क्लेम एक अलग चीज होती है और कॉपीराइट स्ट्राइक एक अलग चीज होती है। अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कॉपीराइट क्लेम की, तो जो व्यक्ति आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम करेगा, उस वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वो उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जो कॉपीराइट क्लेम कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए आप टी सीरीज का कोई भी गाना यूज कर रहे हैं और टी सीरीज उस गाने पे, उस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है, तो टी सीरीज के पास आपके वीडियो का पूरा रेवेन्यू पहुंच जाएगा, लेकिन आपके चैनल को यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होगा इस चीज से। तो पॉइंट इज दैट अगर एएनआई वाकई में पैसा चाहता था तो वो इस तरीके से भी क्लेम कर सकता था, ये भी एक तरीका है। दूसरी बात, अगर एएनआई वाकई में चाहता था कि भाई उसका कंटेंट कोई भी यूज ना करे तो वो वीडियो को ब्लॉक भी कर सकता था बिना कॉपीराइट दिए। कुल मिला के एएनआई को एक वार्निंग देनी चाहिए थी इस तरीके की हरकत करने से पहले, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट एक्सटॉर्शन का काम करना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि एएनआई ने सिर्फ मोहक मंगल पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, ऐसे बहुत सारे चैनल है, जैसे कि एक रजत पवार है, उनके वीडियो पे भी इस तरह कॉपीराइट आया है, उनसे भी एक्सटॉर्शन की बात की गई, उनसे भी पैसे की मांग की गई है। मैंने सिर्फ 10 सेकंड का पार्ट अपनी 10 मिनट की वीडियो में यूज किया था और एक 9 सेकंड का पार्ट 12 मिनट की वीडियो में यूज किया था। स्टिल उन लोगों ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी। और एक क्लिप तो ऐसी थी जो कि शायद उनके चैनल की भी नहीं थी, उसमें सिर्फ उनके चैनल का माइक दिख रहा था, उस चीज पे भी स्ट्राइक मार दी। इसके बाद थगेश नाम के क्रिएटर है, उनको भी कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है, उनसे भी पैसा मांगा गया है। सो एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है इस चैनल पे एंड 15 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट मांगा है। उसका एक और क्रिएटर है जो अंडररेटेड है, लेकिन मैं उनको बहुत देखती हूँ, जिनका नाम है सत्या सो। ये व्यक्ति लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है और इस व्यक्ति ने कभी भी कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल लेफ्ट हो, लेकिन इनका कोई भी काम रहा है वो कोई भी काम पैसों के लिए नहीं रहा। एएनआई ने इनके ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे रखी है और इनसे भी पैसा मांगा है। उनका फंडा बहुत स्पेसिफिक था कि भाई इतना पैसा दो और स्ट्राइक्स हट जाएंगे एंड बाय आवर लाइसेंस। वो पैसे है 18 लाख रुपए। उन्होंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो भी डाली है जिसमें उन्होंने डोनेशन की बात की है, जिसको देख के सीरियसली मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। So yeah, my friends and my families, donate as much as you can. अभी सीरियसली लाइफ में कभी नहीं किया, बट छोटे से छोटा अमाउंट भी बहुत मैटर करता है। इस व्यक्ति ने 10 साल में आज तक कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया हो, किसी से पैसे ना मांगी हो, आज एएनआई की वजह से उसे पैसा मांगना पड़ रहा है। खैर, ये वो लिस्ट थी जो पब्लिकली अवेलेबल थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अगर हम एएनआई की बात करें तो ऐसा नहीं कि एएनआई इस चीज के बाद सुधर गया है, इसके बाद वो और हरकत करने पे आ गया है। अभी हाल ही में इन्होंने मोहक मंगल के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है। This news agency moved the Delhi High Court
they filed a defamation suit against YouTuber Mohak Mangal. साथ ही साथ कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर का भी नाम इस लिस्ट में है। और इनका नाम इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि इन्होंने मोहक मंगल की वीडियो को शेयर किया था। मतलब अगर मैं आज के डेट में मोहक मंगल की वीडियो को शेयर करती हूँ तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या फिर मेरे ऊपर भी डिफेमेशन का केस हो जाए। देखिए, मैं मानती हूँ कि एनआई का कंटेंट एक्सक्लूसिव होता होगा और ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से ओके भी है, लेकिन आप अपना बिजनेस मॉडल किसी पे एकदम से नहीं थोप सकते जो आप अभी कर चुके हो। आप अगर अपने पॉलिसीज के बारे में पहले ही क्रिएटर्स को बता देते या कोई भी आपका जो टर्म्स कंडीशन है वो पहले ही बता देते तो भाई कोई भी यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर आपके कंटेंट को यूज करता ही नहीं। आज के डेट में ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो टी सीरीज या जी म्यूजिक के गाने को यूज कर लेता है? मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्रिएटर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। पॉइंट इज दैट अगर आप किसी को पहले ही वार्न कर दोगे तो कोई आपका कंटेंट यूज करेगा ही नहीं। खैर ठीक है, आपका भी सोचना यहाँ पे सही है, आपको जो सही लग रहा है वो कर रहा है और वहीं पे जो ऑडियंस को सही लग रहा है वो कर रही है। खैर यहाँ पे एक और क्रिएटर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ध्रुव राठी। उन्होंने एक डेडिकेटेड ट्वीट करी और डेडिकेटेड पोस्ट भी करा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एनआई को इस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारनी चाहिए। भाई प्लीज आप ये चीज मत बोलो ना, आपके मुंह से ये सारी चीज नहीं अच्छी लगती। एक लड़का आपका कंटेंट कॉपी करके वीडियो बनाता है और आप उस पे जाके कमेंट करके आते हो कि भैया तुम में बहुत पोटेंशियल है लेकिन कॉपी मत करो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको भी पता है कि ये चीज आयरॉनिकली कर रहा है लेकिन फिर भी आप वहां पे कमेंट करके आते हो कि आप उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे। मतलब सीरियसली यार, कितने ज्यादा इनसिक्योर हो कि कोई आपका कंटेंट कॉपी करेगा और लोग उसको असली मानने लग जाएंगे। और आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो कि भाई एनआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारनी चाहिए। भाई आप ऐसा मत बोलो, आप क्रेडिबल नहीं हो इस चीज के लिए। यहाँ पे जो मोहक मंगल के साथ हुआ है या फिर बाकी क्रिएटर्स के साथ हुआ है, ये चीज नहीं होनी चाहिए और हमें साथ में मिलकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि कोई क्रिएटर इतना नहीं कमाता जितना ये मांग रहे हैं। वो सबको लगता होगा कि भाई क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट लिटरली ऐसा नहीं है। खासकर वो क्रिएटर तो बिल्कुल ही नहीं कमाता जो सट्टेबाजी प्रमोट नहीं करता हो। तो पॉइंट इज दैट आप यहाँ पे सारे क्रिएटर्स को एक जैसा मत समझो कि भाई सब अरबों खरबों कमा रहे हैं और 50 और 25 लाख उनके लिए बहुत ईजी होगा और आपको ईजिली दे देंगे। सब ऐसे नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे करना क्या है। तो सबसे पहली बात, आप एनआई की कोई भी क्लिप्स को यूज करना बंद कर दो। और अगर आप फिर भी एनआई का कोई भी कंटेंट या कोई भी क्लिप यूज कर रहे हो तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप पे डिफेमेशन केस हो सकती है या आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इसके अलावा मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके मोहक मंगल का आप सपोर्ट करें, साथ ही साथ उन सारे क्रिएटर्स का भी सपोर्ट करें जिनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, चाहे वो सत्या सो हो या रजत पवार। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हाँ जरूर लिख के बताइएगा कि आपका एक्चुअल में ओपिनियन है क्या। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी सेंसिबल लगी हो तो ये लाल कलर का जो बटन है ना, इसको दबाने में पैसे नहीं लगते हैं, आप इसको फ्री में भी दबा सकते हो। इस बटन को प्रेस कर दो, इस लाल बटन को ग्रे बना दो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।